बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे परवेज़ इलाही की दरख्वास्तों पर जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है। ज़ुबानी फ़ैसला तो इतना सख्त नहीं था जितना तहरीरी फ़ैसला सख्त जारी किया गया है। और उसके अलावा इस्लामाबाद के जो पुलिस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बल्कि उनकी गिरफ़्तारी का भी हुक्म जारी कर दिया हाई कोर्ट ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान के मुकदमात पर समाअत हुई है आज लाहौर हाई कोर्ट में भी और साइफ़र मुकदमे में भी। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इमरान खान के 9 मुकदमात थे इस्लामाबाद में जो खारिज हुए थे, उन 9 मुकदमात में 3 मुकदमा दहशतगर्दी अदालत के थे और इसके अलावा एक मुकदमा जो 3 मुकदमा दहशतगर्दी अदालत के, 6 मुकदमा सेशन अदालत के थे। 9 मुकदमात में इमरान खान ने अबूरी ज़मानत जो अदम पैरवी खारिज हुई थी उसको चैलेंज किया था, जिस पर इतराज़ लगे थे। वो इतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं और अब उस पर कल समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और तारिक जहांगीरी साहब 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 7 दहशतगर्दी के मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज होने के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आज समाअत हुई है। बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकला हैं वो पेश ना हुए। अब चूँकि जिसका वकालतनामा है वो ही सिर्फ पेश हो सकता है और कोऑर्डिनेशन है कोई नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इन दरख्वास्तों में भी वकील थे, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब साइफ़र मुकदमे में भी वकील थे, तो वो चले गए इस्लामाबाद में स्पेशल जो कोर्ट है उसके वहाँ इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतों पर आज बहस थी, तो पीछे उन्होंने अपने जूनियर वकील को भेज दिया। 2 रुकनी बेंच ने, अब हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है और वो भी आलिया नीलम साहबा की सरबराही में और जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब अदालत में समाअत हुई। तो अदालत ने पूछा, हाँ जी किधर हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब? तो उनको बताया गया जी कि वो साइफ़र मुकदमे में स्पेशल कोर्ट में इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं। तो अदालत ने कहा भी स्पेशल कोर्ट पहले थी या हाई कोर्ट पहले थी? इतने अहम केसेस थे, इनमें नहीं पेश हुआ और उधर चले गए। अदालत ने बरहमी का इज़हार किया वकील के ना पेश होने पर और इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज होने के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, जब उनको अहमियत वो नहीं देंगे तो फिर पड़े रहें केसेस। अब ये मैं इतनी दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ कि आपको टीमें बनानी पड़ेंगी। अब अगर आपने सारों ने इस्लामाबाद रहना है या सारों ने अटक जेल बैठना है, इमरान खान के पास मिलने के लिए मुलाकातें करने जाना है, रोज़ कौन सी मुलाकातें होती हैं? खुदा का खौफ करो, एक पूरी तगड़ी आपकी 10 लोगों की टीम हो जो यहाँ लाहौर हाई कोर्ट को संभाले और वो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में और कोई ना हो, सीनियर 8-10 वकला हों और एक टीम हो जो सिर्फ आपकी जो देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, एक सुप्रीम कोर्ट को देखे। आज लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, अगर लतीफ़ खोसा साहब का वकालतनामा होता, उनको कहा जाता तो वो पेश हो सकते थे और आज रिलीफ मिल सकता था। लेकिन बदकिस्मती है कि इमरान खान की जानिब से सीनियर वकील पेश ना हुए। चूँकि अब लतीफ़ खोसा साहब तो वैसे तो नहीं ना पेश हो सकते, जब तक उनको हायर नहीं करेंगे, उनका वकालतनामा नहीं देंगे, बग़ैर वकालतनामे के तो वो नहीं पेश हो सकते। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मुलतवी कर दी गई। साइफ़र के मुकदमे में जिस जज साहब ने कहा था कि मैं दिलावर नहीं दलेर जज हूँ, वो दलेर जज साहब 1 हफ़्ते की छुट्टियों पे तशरीफ़ ले गए। आज जब समाअत हुई तो बताया गया जी कि जज साहब तो 1 हफ़्ते की छुट्टियों पे हैं, उनकी अहलिया बीमार है, इस वजह से वो 1 हफ़्ते की छुट्टियों पे चले गए। पहले आपको याद है इमरान खान के स्टे मैटर था, स्टे देना था और जो हमायूं दिलावर साहब केस को दौड़ाई जा रहे थे और ऑनरेबल चीफ जस्टिस 1 हफ़्ते के लिए छुट्टियों पर तशरीफ़ ले गए थे। ड्यूटी जज साहब राजा जवाद अब्बास हसन साहब, ये वो जज हैं जिनको पहले दहशतगर्दी अदालत से हटाया गया था, चूँकि इन्होंने फ़ैसला दिया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने 4-5 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी ज़मानतें कन्फर्म की थी कि जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं ये सियासी इंतकाम है। वो ड्यूटी जज थे, उनके पास बाबर अवान, सलमान सफदर, शुएब शाहीन सारे पेश हुए। बाबर अवान साहब ने कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, हमारी इस्तदा है कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त सुन लें, जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूँ, आप बात कर लें फिर मैं बताता हूँ। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है और मेरे पास अदालत का अख्तियार नहीं है, वो खुसूसी अदालत है और जब हम बतौर ड्यूटी जज काम करते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन जारी होता है। अब ये स्पेशल कोर्ट है, इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मैं बतौर
नैब जज केसेस को सुन रहा हूँ, इस वजह से मेरा अख्तियार नहीं है कि मैं इन केसेस को सुनूँ। बाबर अवान ने कहा कानून के मुताबिक जज छुट्टी पे नहीं होता, आप ऑर्डर कर दें कि जी आपके पास अख्तियार नहीं है तो हम इस केस को ले जाते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पास ज़मानत की दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं तो बेशक करें। बाबर अवान ने जवाब दिया कि हम मुशावरत करके अदालत के सामने दरख्वास्त दायर करेंगे। फिर उसके बाद यही फैसला हुआ कि हम ड्यूटी जज के पास ना ही सुनवाएं। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये किस तरह इस अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जिस पर PTI वकला ने जवाब दिया कि बतौर ड्यूटी जज आप दरख्वास्त सुन सकते हैं। जज ने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं, वरना लफ्ज़ मजबूर ना इस्तेमाल करते, क्योंकि मैं कोई मजबूर नहीं हूँ। अब एक डेकोरम है, एक कानून है, अगर मेरे नोटिफिकेशन जारी हो जाए मैं अभी आपकी बतौर ड्यूटी जज ही दरख्वास्तें डिसाइड कर दूँगा, लेकिन चूँकि मेरे पास ऐसा नहीं है तो हम ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकते। बहरहाल लंबे आर्गूमेंट्स हुए और उसके बाद इमरान खान की साइफर मुकदमे में दरख्वास्त मानते 7 सितंबर के लिए, जुमेरात के लिए मुलतवी कर दी गई और वहाँ 7 सितंबर के लिए थी। अब अगर आप स्पेशल कोर्ट से ले भी लें रिलीफ़, तो जब तक आप इन 7 ज़मानतों को नहीं रिलीफ़ लेंगे तो उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। लेकिन इतना इशू नहीं है, जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो जिस दिन चाहेंगे केस दोबारा फ़िक्स हो जाएगा। ज़मानत की बात है, दोबारा केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए से मुराद ये नहीं होता कि बस फ़ाइल को कहीं फेंक दिया गया है, नहीं, वो CM फाइल करेंगे और केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। बहरहाल जो ऑर्डर जारी किया गया है इसमें ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के हवाला दिया गया है, बल्कि इसमें भारतीय अदालतों का भी हवाला दिया गया है। भारतीय जो केसेस हैं अदालतें, उनका भी हवाला दिया गया। अदालत ने कहा कि जो अदालत ने हुक्म जारी किया, द पुलिस वाज प्रोवाइडेड फॉर सेफ जर्नी टू द डेस्टिनेशन, के पुलिस को कहा गया कि आप इनको बाहिफाजत घर छोड़ के हैं। लेकिन आगे पुलिस ने क्या किया कि पुलिस की जो उसमें बट ही वाज अबडक्टेड ऑन द सेम डे इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑन एट अ रोड नियर टू हिज हाउस, कि परवेज़ इलाही को तो अगवा, एबडक्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है जस्टिस अमजद ने। उन्होंने कहा कि उनको तो अगवा कर लिया गया पुलिस की मौजूदगी में। व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान सा विद पेन ऑन मीडिया, जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम ने मीडिया पर देखा, इंतहाई तकलीफ दे था कि उनको फोर्स्ड मी टू से दैट इफ़ अ मैन ऑफ सच अ पोलिटिकल स्टेचर दैट टू इन हिज 70s, कि एक ऐसा बंदा जो एक सियासी कद्दो कामत रखता हो और 70 साल उसकी उम्र हो और उसको इस तरीके से इज़ लिफ्टेड अप बाई हिज आर्म्स एंड लेग्स बाई अननोन पर्सनस, कि अननोन नामालूम अफराद उनको बाजुओं से और टांगों से पकड़ के गाड़ी में डालें। तो अदालत ने कहा, पूरी दुनिया देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। अदालत ने कहा बाई अननोन पर्सनस लेटर टोल्ड एज इस्लामाबाद पुलिस, जो बाद में बताया गया कि वो इस्लामाबाद पुलिस थी। उस पर उन्होंने AIR जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसका केस का हवाला दिया। AIR भीम सिंह MLA वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस केस का हवाला दिया 1986 का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, कि अगर आपने किसी को डिटेन करना है तो जब अदालत ऑर्डर कर देती है आप डिटेन नहीं कर सकते। फिर आगे उन्होंने सारी जो तफसील है वो अदालत के सामने रखी कि जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले हैं 1974 सुप्रीम कोर्ट 402 है, 2011 PSC है क्रिमिनल 100, इसी तरह और फैसलों का हवाला दिया कि जब अब मेरी जुरिस्डिक्शन से मेरे ऑर्डर के बाद इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने डिटेन किया तो उनके पास अख्तियार नहीं था दूसरे सूबे से किसी को डिटेंशन ऑर्डर जारी करना, और चूँकि मेरे दायरे अख्तियार से गैर कानूनी तौर पर किसी को गिरफ़्तार किया गया है, इस वजह से मेरी जुरिस्डिक्शन है कि मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। उन्होंने कहा कि चूँकि वो अटक जेल में है, इस वजह से अटक जेल भी मेरी जुरिस्डिक्शन में आती है, मैं उसके ऊपर भी एक्शन ले सकता हूँ। इन व्यू ऑफ अबव डिस्कशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक अपॉइंटेड एज बिहाफ ऑफ दिस कोर्ट, के इस अदालत की बिहाफ पर उसको बैलफ मुकर्रर किया जाता है टू रिकवर द डेटेन्यू मिस्टर परवेज़ इलाही फ्रॉम द कस्टडी ऑफ सुपरिटेंडेंट अटक जेल, के अटक जेल सुपरिटेंडेंट की कस्टडी से उसको लाया जाए। हु शैल हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ डेटेन्यू अकॉर्डिंगली, के सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो कस्टडी दें सेशन जज को, और सेशन जज जिम्मेदार हैं अदालत पहुंचाने के। सिटी पुलिस ऑफिसर CPO रावलपिंडी एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक जो DPO है इन देयर प्रोटेक्शन शैल प्रोड्यूस द डेटेन्यू shall produce the detenue before this court by tomorrow 5/9/2023, कि उसको जी 5/9/2023 को अदालत के सामने पेश करें। और साथ ये भी कहा गया है कि हर सूरत उनको आपने
प्रोटेक्शन देनी है। आगे सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक शैल आल्सो अपेयर इन पर्सन, कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल है वो भी ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हों। साथ ये कहा गया सिमिलरली इस्लामाबाद पुलिस हैव इलीगली अरेस्टेड द डेटेन्यू फ्राम द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, दे हैव वायलेटेड, डिसरिगार्डेड एंड विलफुली फ्लाउटेड द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 1/9/2023 सुप्रा एंड देयर बाई इमीड द कोर्स ऑफ जस्टिस एंड प्रोसेस ऑफ लॉ विच अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, separate proceedings under contempt of court ordinance against Inspector General of Police Islamabad as also be initiated, कि जी वो भी स्टार्ट की जा रही हैं IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़। अब इसमें ये ऑर्डर तो बड़ा तगड़ा जारी हो गया, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, ये पढ़ने वाला ऑर्डर है, मैंने ट्विटर के ऊपर लगाया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि अटक जेल जब ये सारा मामला इनको पता चल गया कि ये तो इनके गले पड़ गया है, इन्होंने क्या किया कि कहा जी कि परवेज़ इलाही की सेहत ख़राब है, अटक जेल से पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद की दर इख्तियार में ले है। उस वक्त भी मैंने ट्वीट किया था कि इस्लामाबाद इस वजह से मुंतकिल किया जा रहा है कि अटक जेल से तो अदालत बुला लेगी, अभी ऑर्डर नहीं हुआ था, हेयरिंग से पहले मैंने कह दिया कि जी चूँकि अदालत ने आज बुलाना है कि जी परवेज़ इलाही को पेश करें, तो इस वजह से उनको इस्लामाबाद ले आए। बहरहाल 1 घंटे तक उनका कोई चेकअप होता रहा पिम्स से वापसी पर मोनेज़ इलाही ये कहते हैं कि 3-4 घंटे हो गए हैं, मेरे वालिद गायब हैं और उनको अटक जेल नहीं पहुंचाया गया। अब उनको कहाँ ले गए हैं, अटक जेल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पता नहीं किस हद तक मामला जाना चाहते हैं और ये जो अदालती निज़ाम है इसको किस हद तक ये करना चाहते हैं। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत होनी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत होनी है। अब देखना ये है कि क्या उनको वापस रात को ले जाते हैं अटक जेल में या नहीं लेके जाते, या सुबह सेशन जज ये रिपोर्ट लेके आता है जी कि वो तो अटक जेल में है ही नहीं। अब क्योंकि सुप्रिटेंडेंट जेल को भी बुलाया हुआ है, रावलपिंडी CPO को भी बुलाया हुआ है, DPO रावलपिंडी को भी बुलाया हुआ है, यहाँ से IG और CCPO लाहौर ने भी जाना है अपने अपने जवाब लेकर, DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन ने भी जाना है, कल सबको बुलाया हुआ है और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दूसरी जानब जो फुर्ती थी पुलिस के गले पड़ गई। इस्लामाबाद पुलिस के एक रिटायर्ड SP थे, उनके घर डकैती हुई। डाकू SP, एक रिटायर्ड SP के घर डकैती होती है, डाकू नकद रकम जेवरात के साथ कलाशनकोव भी ले गए। अब वाक़या चूँकि अपने साबिक अफसर के साथ हुआ था तो इस्लामाबाद पुलिस ने जो मुबैना डकैतों को फैसलाबाद से ढूंढ निकाला। 3 मुलजमान को औरतों और बच्चों समेत उठा लाए और बाकियों को टूल प्लाजा पर छोड़ दिया। मुलजमान को CIA दफ्तर लाया गया, जिनकी रिहाई के लिए लूटी गई रकम और कलाशन को वापसी का मुतालबा पुलिस की जानिब से किया जाता रहा, लेकिन उन्हें मुतल्लिका अदालत में पेश ना किया, जिसके खिलाफ जो वो फैसलाबाद में मुबैना डकैत थे जिनमें छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल कर दी, बायाबी की। अदालत आगे लगी जस्टिस बाबर सतार की अदालत में। अदालत ने पुलिस को SSP इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने वकूआ से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई गिरफ्तार नहीं किया, ना ऐसा कोई वकूआ हुआ है, ना साबिक SP के घर कोई डकैती हुई है, ना हम कोई बंदे उठा के लाए हैं। इस पर अदालत ने आगे जस्टिस बाबर सतार साहब थे, उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया FIA को, तो उन्होंने ना सिर्फ वकूआ को दुरुस्त करार दे दिया FIA ने इंक्वायरी में, बल्कि ये भी होशरुबा इंकशाफ किया कि 4 और 7 साला बच्चों को भी उठा कर लाया गया। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ, महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दिया और FIA को मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया। FIA ने DSP समेत 10 पुलिस अफसरान और एहलकार इस्लामाबाद के उनके खिलाफ अगवा और भत्ताखोरी के मुकदमा दर्ज कर दिए। आज अदालती इस्तफसार पर बताया गया कि पुलिस एहलकार शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, मुकदमा दर्ज हो चुका है, शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। जस्टिस बाबर सतार साहब ने FIA को मुलजमान पुलिस अफसरान और अहलकारों को आज ही गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और कहा कानून सब के लिए बराबर है, जो शामिल तफ्तीश नहीं हुए उन्हें गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके उनको शामिल तफ्तीश करें। मुकदमा पहले दर्ज हो चुका था, आज उनको गिरफ्तार करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। इतना बड़ा फैसला जस्टिस बाबर सतार साहब। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी सेकंड लाइन जजेस की लीडरशिप है, बहुत उम्मीदें हैं हमें इनसे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।